नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली एनसीआर के प्रमुख शहरों में से एक गुरुग्राम आधी रात अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। स्थानीय लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। लोग हैरान परेशान हो गए। फिर पता चला कि पुलिस मुठभेड़ में एक दो नहीं बल्कि 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। दरअसल गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में बदमाश और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गोली लगी थी, जिसमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बदमाश घायल हुआ। उस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। मुठभेड़ में 30 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। बहुत बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये वारदात हुई हर पूरा इलाका सन्न रह गया था। बताया ये भी जा रहा है कि सभी क्रिमिनल्स दीपक नांदल गैंग के मेंबर थे और उन्हें विदेश से बैठे अपने आका से निर्देश मिल रहे थे और इसी निर्देशों पर वो आगे आतंक फैलाने का काम कर रहे थे। हरियाणा पुलिस आगे की छानबीन कर रही है, आगे की जांच पड़ताल कर रही है कि इन बदमाशों के साथ कोई और तो नहीं जुड़ा हुआ था। कल शाम को सूचना मिली थी कि ब्लैक स्कॉर्पियो के अंदर कुछ हथियारबंद युवक देखे गए हैं और इस सूचना के ऊपर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई थी। और इसी दौरान सूचना मिली कि इन्होंने यह सुशांत लोक एरिया के अंदर एक व्यापारी था, उसके ऊपर घर के ऊपर फायरिंग की है। और उस फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस क्राइम टीम्स की हमारी टीमें यहाँ पे मौके पे पहुंची और जो पुलिस को मौके पे पहुंचते देख उन्होंने पुलिस को ऊपर भी फायरिंग स्टार्ट कर दी। पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की, जिसके अंदर हमारे 3 जवान घायल हुए। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें जो 5 शूटर्स थे गाड़ी के अंदर वो 5 घायल हुए और हमारे पुलिस कर्मचारियों को भी उन सभी को हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवाया गया। अभी पुलिस के जवानों की तबीयत कैसी है? पुलिस की उनका इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में। सर, क्या उनमें से कोई मारा भी गया? हाँ, उनमें से जो 5 थे, 5 को जो शूटर्स थे उनमें से 4 को डेड डिक्लेयर कर दिया। बताया जा रहा है कि दीपक नांदल के शूटर एसजीटी यूनिवर्सिटी के संस्थापक के बेटे और पार्टनर विशाल बोरी के घर पर फायरिंग करने आए थे और उस समय विशाल बेरी घर पर ही मौजूद थे। इनमें से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी भी बदमाशों के जरिए मांगी गई थी। कैसे बदमाश अब पकड़े गए, कैसे पुलिस के हत्थे चढ़े ये लोग, चलिए विस्तार से पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल क्राइम ब्रांच को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध स्कॉर्पियो काली कलर की गाड़ी थी, उसमें हथियारबंद अपराधी सुशांत लोक इलाके में मौजूद हैं, इधर उधर रेकी कर रहे हैं। टीम जब मौके पर पूरा घेराबंदी कर पहुंची तो अपराधी विशाल बेरी के घर पर अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग कर रहे थे। पूरे इलाके में इस वारदात से दहशत फैली हुई थी। बताया जा रहा है कि बेरी को विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल से रंगदारी के लिए लगातार धमकी भरे फोन आ रहे थे, धमकी भरे संदेश दिए जा रहे थे, जिससे पूरा हड़कंप मचा हुआ था। क्राइम ब्रांच टीम ने अपराधियों को आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने की चेतावनी इस दौरान दी, क्योंकि चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई थी। लेकिन हिमाकत देखिए, पुलिस पर ही इन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई और भागने की कोशिश करने लगे। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फिर जवाबी फायरिंग की, क्योंकि बदमाश जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। और जब पुलिस ने फायरिंग की तो पुलिस फायरिंग में गाड़ी में सवार सभी 5 शूटर घायल हो गए। उन्हें तुरंत एक निजी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 अपराधियों को तुरंत मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में घायल हुए 3 पुलिसकर्मियों को भी अस्पताल में पहुंचाया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है, हालत उनकी स्थिर बनी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही डीसीपी क्राइम और डीसीपी ईस्ट मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की रेकी की। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से सबूत भी जुटाए हैं। हथियार और जो गाड़ी थी वो बरामद कर ली है। मौके से कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं सुशांत लोक इलाके में हुए इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एसीपी सदर धर्मवीर सिंह ने बताया कि बदमाशों को विदेश से बैठे गैंगस्टर से निर्देश मिल रहे थे और उसी के आधार पर वो आतंक फैला रहे थे और घर में घुसकर फायरिंग कर रहे थे। अब कौन है ये गैंगस्टर दीपक नांदल और कैसे ये अपना आतंक फैला रहा था, विदेश में बैठकर कैसे पूरी गैंग को हैंडल कर रहा है, चलिए विस्तार से आपको बता देते हैं। गैंगस्टर दीपक नांदल विदेश में रहकर अपने गुर्गों को हरियाणा और अन्य राज्यों में दहशत फैलाने के लिए गुपचुप तरीके से हथियार और पैसे मुहैया कराता है। एसटीएफ ने पिछले साल नांदल गिरोह के एक मेंबर को भी गिरफ्तार किया था। उसे बताया कि जो लोग उसके गुर्गों को पैसे भेजते हैं वे नांदल के कहने पर सीधे एटीएम बूथ जाकर कैश डिपॉजिट मशीनों में पैसा जमा करते हैं। गैंग के गुर्गे
जंगी और सिग्नल ऐप के जरिए दीपक नांदल से जुड़े रहते हैं, उसी से बातचीत करते हैं। एसटीएफ ने यह भी बताया है कि जब नांदल गैंग के गिरफ्तार गुर्गों के मोबाइल फोन से बातचीत के रिकॉर्ड निकाले गए, पूरी हिस्ट्री खंगाली गई, तो दीपक नांदल द्वारा इस्तेमाल किए गए डिवाइस का आईपी एड्रेस पुर्तगाल का निकला। कुछ सूत्रों का कहना है कि दीपक नांदल इस समय लंदन या दुबई से गिरोह चला रहा है। गैंगस्टर दीपक नांदल विदेश में रहकर अपने गुर्गों को हरियाणा और अन्य राज्यों में दहशत फैलाने के लिए गुपचुप तरीके से हथियार मुहैया कराता है, पैसे मुहैया कराता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अब आगे जांच पड़ताल कर रही है। इस एनकाउंटर के बाद और भी बदमाशों को खंगाला जा रहा है कि कहीं इस गैंग से जुड़े और भी बदमाश तो नहीं थे। अब ऐसे में नांदल गैंग के गिरफ्तार गुर्गों के फोन से और बाकी जो कनेक्शन है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। जो सबूत मिले हैं उनसे आगे की कार्रवाई का एंगल निकाला गया है और जो बदमाश मरे हैं उनके पास से सबूत जुटा लिए गए हैं, उन सबूतों को खंगाला जा रहा है। बाकी एक जो बदमाश घायल है उससे पूछताछ आगे की जा रही है कि आखिर ये किस मकसद से थे और क्या आगे का इनका टारगेट था, क्या करने वाले थे, कौन कौन लोग इनके निशाने पर थे। तो आने वाले वक्त में गुरुग्राम में और बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल ये बहुत बड़ा एनकाउंटर एनसीआर में हुआ है। 4 बदमाश एक साथ ठोक दिए गए हैं, बाकी एक बदमाश घायल हुआ है। बाकी चीजों की और तलाश की जा रही है। आने वाले वक्त में इस मामले में और बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।